इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स एंड टीपीपीस हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी के लिए होती है बॉन्डिंग, मिनिमम मेहनत के साथ में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। इंटरमॉलिक्यूलर का होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2O का, एक और H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है। इंट्रा मतलब एक ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2O के बीच में ही हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूल कहेंगे। उसके बाद इंट्रा मॉलिक्यूल कौन कौन से टाइप देख, एक तो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ मेटल और मेटल के बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, वन एटम होता है, वो डोनेट कर देता है अपने बोथ एटम को, आगे देखना है आगे सब पढ़े ना। और मेटेलिक बॉन्ड कौन सा होता है, उसमें मेटल घेर लेते हैं बहुत सारे आयन होते हैं, अम्बो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है अलग अलग। डिपोल जो होता है वो तो पता ही, डाइपोल डाइपोल ये इसमें लॉन्डन आ जाती है, लॉन्डन वीक होता है ये। पोलार नॉन पोलार हो जाते हैं, आगे पढ़ना है इसको। एन ए की कॉन्फ़िगरेशन ये है, और सीएल का ये आयनिक बॉन्ड बनाएगी। ये टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, हाई मेल्टिंग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड का, हाई बॉइलिंग बॉन्ड होता है। और अगर मॉनिटर स्ट्रीम हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं। ये एग्जांपल है नीचे आयनिक बॉन्ड के। ये आयनिक उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल और मेटल के बीच में नहीं, दोनों नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के बीच में बनता है। यहाँ पर C कार्बन और H4 ये दोनों नॉन मेटल है। उसके बाद आते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड होता है पर वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, मतलब कोवेलेंट की तरह कैरेक्टर शो होता है, उसे कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसी रिकवरी की होती है, फतेह रूल्स कहते हैं इसको। जैसे उसमें कैटाइन चार्ज ज़्यादा, अगर कैटाइन पे चार्ज ज़्यादा हो, मतलब कैटाइन क्या है, पॉजिटिव ही तो, कैटाइन पॉजिटिव को कहते हैं कैटाइन। कैटाइन पर चार्ज ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैक करेगा। उसका कैटाइन का साइज स्मॉल हुआ तो मतलब तुझे पता है लेफ्ट की तरफ जाते हो साइज स्मॉल होता है तो अट्रैक्ट करने लगता है, अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, तो साइज स्मॉल होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा। एनायन का साइज बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव साइज एच लेगा अपनी तरफ, साइज बड़ा होगा तो अपने पॉजिटिव चार्ज से चला जाएगा, इसलिए साइज बड़ा हुआ, ये भी हो सकता है। अब आगे देख, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये एग्जाम्पल है उसके। ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हुआ, KCl, इसका किसका हुआ, KCl का हुआ, क्योंकि KCl ज़्यादा मतलब चार्ज फाड़ उन तीनों में से कंपेयर कर लेना, जो होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। इसमें ये BeCl2 और AlCl2 ये दोनों है ना, वो इनके बहुत ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करती हैं। है तो वैसे ये आयन करना चाहिए पर ये कोवेलेंट करते हैं, क्योंकि उन पर चार्ज ज़्यादा होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सोच करते हैं तो उनका चार्ज ज़्यादा हो पॉजिटिव, तो मतलब वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। पर इनमें बहुत ही ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर पूरा शो करती है, इसलिए समझा। आयनिक बॉन्ड होते हैं माइंड में, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, जिसमें कैटाइन का साइज ज़्यादा हो, एनायन का साइज लार्ज हो नेगेटिव का, और कैटाइन चार्ज मादू, कैटाइन को पॉजिटिव कहते हैं, एनायन को नेगेटिव कहते हैं। BeCl2 एक एक्सेप्शन है, BeCl2 Al2 कोवेलेंट करते हैं, बस देखने में ही आयनिक लगते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल है, चेक कर लेना, बस तीनों की कैरेक्टर मिलनी चाहिए। बस ये आया कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है पर वो आयनिक की तरह शो करता है। अगर Cl2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, अपनी थारी अपनी तरफ ऐसेगा शेयरिंग में Cl2, तो ये थोड़ा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा H हाइड्रोजन पर, तो ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह हो जाएगा। नॉन पोलर जो एक तरफ दूसरा H था नहीं है थाली को, मतलब क्वेश्चन है इसमें पूछा है कंपाउंड आयनिक बॉन्ड NaCl हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसमें क्या पूछा है, आयनिक और कोवेलेंट दोनों हो गए NH4Cl, मतलब N और Cl ये तो हो गया आयनिक, और H4 और Cl माइनस C कोवेलेंट हो गया। इसमें स्मॉल कैटाइन हो लार्ज एनाइन हो, ये तो बताइए तुझे। और इनकी साइज ऑफ एनाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू ये होगा। इनमें एंटी एसिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटीफाइटिक की तरह फीवर में काम करता है। ये एनालाइजिस ये पेन में काम करता है, हम छींक आती है तब करता है। एंटी स्टेनिस का बताया वो छींक आती है। और एंटीसेप्टिक का बताया है जब डिटॉल मतलब हाथ पाथ धोते हैं, हाथ पाथ को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और डिसी इन्फेक्टेड का बताया है जब फ्लोर में गंदगी हो जाती है उसे साफ करने के लिए। गंदगी मतलब कैसी, बैक्टीरिया वाली। अगले पार्ट के नोट्स है ये, रैपिड रिवीजन है पिछले का। HCl क्या है, पोलर कंपाउंड है। HCl क्या है, पोलर, क्योंकि हाइड्रोजन और Cl की तरफ बचेगा थोड़ा,
और ये लिथियम और क्लोरीन का आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ये एल्यूमिनियम और Cl2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसमें ज़्यादा ही कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है आयनिक का, फिर भी इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ। उसके बाद H2 है, वो पोलर कंपाउंड क्या है, पोलर है, और ये नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है। पोलर कोवेलेंट होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट होंगे, जाके देख दोनों बराबर है। बाकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वहाँ में क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे दोनों दे देते हैं। हाइड्रोजन एक आवे वहाँ पे H+ चार्ज है, वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 पे इलेक्ट्रॉन दे देखो, या 2 इलेक्ट्रॉन दे देखो तो स्टेबल है जाओ, तो NH4 होल पे प्लस आओ, तो समझो ऐसी जाम है, यहाँ पे होल पे प्लस आओ तभी तो O के बाद प्लस आओ, समझ। और बाकी बाद उन पे का जावे वो जाके तो पूरा कंप्लीट है। वहाँ कार्बन को 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन पे 6 ही है खाली, कार्बन पे को कंप्लीट ना है। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन कंप्लीट है, तो कार्बन ऑक्सीजन को कार्बन है दे देगा, तो ऑक्सीजन नहीं तो कार्बन है दोगे, तो कार्बन की तरफ आवे वो। ऑक्सीजन नहीं तो कार्बन दो, तो कार्बन की तरफ आवे। ऐसे यहाँ में ओजोन वायु में, ओजोन वायु में देख ओजोन में दिखा है वहाँ ने, ओजोन के जम पे दोनों के बॉन्ड कंप्लीट है, जम पे कंप्लीट है, तीसरे में कंप्लीट ना है, तो जी जाए दे देखो, तो हम पे एक डंडा आवे वो जाके तरफ जाने जाता हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने जाते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग तो होता है बाय मेटेलिक बॉन्ड, कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड कर रहा होता है। ए लिथियम और सोडियम और पोटेशियम चाकू से चुकड़ जाता है, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड कम बहुत कम होता है, वो खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और बेरिलियम मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर और आगे बाद इनका मेटेलिक बॉन्ड बढ़ जाता है, तभी तो ये बहुत डक्टाइल होता है, लंबी थीड़ बन जाता है, बहुत पीटो तो पिटतना इनके मेटालिक बॉन्ड पर कंटेक्ट होते हैं, जाके ज़्यादा जहाँ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जाके पॉजिटिव चार्ज मतलब मेडेबिलिटी डक्टिबिलिटी आते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सुना हो तो ये FON याद रखिए, जहाँ में FON आओ वहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हो। और इंट्राफिनॉल याद रखिए, इंट्रामोलिकुलर में लगता है, और इंटरमोलिकुलर में लगता है पीस इंट्राफिनॉल याद रखिए। जहाँ में विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब HIRI FON IRI है, तो बाकी बात हाइब्रिडाइजेशन का होता है, जहाँ याद रखिए ट्रिक है एम मैं भी CA करूँगा, मैं भी सी ए ट्रिक है, तो फॉर्मूला याद करिए हाफ एम मैं भी CA, एम का दिखा दो, एम दिखा दो HFCl, और VR में तो कोई हायर हो इनको इनकी बैलेंस नीचे लिखा होगा भाई, देखिए V वैलेंसी होते हैं, C कैटायन और E ANIN याद रखिए। ऊपर 2 3 2 होगा तो SP लिखेंगे, 3 होगा SP2 स्क्वायर लिखेंगे, 4 होगा SP3 स्क्वायर लिखेंगे, और CH3 को लिखेंगे एम तो जहाँ मत हो एम का H4 अथवा जहाँ H4 लिख देंगे, 4 है बाकी वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन C के लिखेंगे कार्बन के। ऐसे इनको बिना में कैटायन एनायन तो ना ऐसे समझ देख ले, जहाँ में देख जी वो तो देख सब बाई की तरह है, बस एक पीछे करके लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट सेप ऑफ इलेक्ट्रॉन लगन, तो ये देख ये फ्रीली मूवेबल ऑफ डायलोरम CO की तरफ क्वेश्चन देखो, यहाँ मेटालिक बेस्ट कैरेक्टर जो देखो देन जहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो बताइए ये लास्ट पार्ट है इसका केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट है। मतलब बॉन्ड 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकता है बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड, 2 ही तरीका। सैचुरेटेड मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसमें ऐड कर सकते हैं, सिंगल में ऐड नहीं कर पाएंगे, डबल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ दो फिर 2 एटम ऐड कर दो नीचे हाइड्रोजन के। ये सिग्मा का साइन आ जाता है, सिंगल बॉन्ड के साथ आता है, और ये पाई का साइन आता है डबल बॉन्ड के साथ, मतलब 2 हाथ यूँ करके कर लो ऊपर तक, यूँ दबा लो दोनों को साइड में कर लेंगे, ये होगा डबल ट्रिपल बॉन्ड, और यूँ गुट्टा बना के बना लो तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, वो कर रहा होता है। स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा, लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है, उससे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, सबसे ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, सबसे कम होती है, उसके बाद डबल की सबसे ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद डायपोल मूवमेंट वेक्टर होता है, फिक्स में पढ़ा है, इधर की साइड मोड़ दिया तो डायपोल मूवमेंट इस लेफ्ट साइड में हो गया, और दोनों तरफ पे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मूवमेंट 0 होगा, और डायपोल और इधर ऊपर तीनों तरफ हो गया, इनका भी 0 हो जाएगा। अगर सिमेट्री मतलब सिमेट्री एकदम लाइन में लाइन ऊपर नीचे सब सिमेट्री हो गई, तो वो डायपोल मूवमेंट 0 होगा, वो नॉन पोलर हो गया, सिमेट्री हो गई तो डायपोल मूवमेंट 0 हुआ तो पोलर, डायपोल मूवमेंट 0 नहीं हुआ तो पोलर हो गया, और डायपोल मूवमेंट 0 है तो नॉन पोलर हो गया, सिमेट्री हो गई वहाँ में, और सिमेट्रिकल हो गया डायपोल मूवमेंट 0 नहीं हुआ तो। जहाँ में पोलर है जाको डायपोल मूवमेंट 0 ना है, तो मतलब जहाँ में इतने कटेगा तो जाको नो पोलर है, तो जाको डायपोल मूवमेंट 0 है।
यही सिस्टम होता है डायपोल और पोल को। यदि नीचे देख लें, नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एच और एफ कोई तो ज़्यादा हो डायपोल मूवमेंट। जामे जावे जावे का होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर जहाँ कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, 3 तो बॉन्ड है, और लोन पेयर एक रह गया अंदर, एक रह रहा है। जहाँ में 2 के संग बॉन्ड पेयर है, 2 रह रहे हैं। जहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाता है, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर उनको बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे कार्बन, कार्बन को तो पूरा होता है। जहाँ डायपोल नॉन पोलर, पोलर वो नॉन पेयर का जीरो हो गया, नॉन पेयर जीरो इसलिए हो क्योंकि हम पूरे मतलब बैलेंस ही कंप्लीट है बाकी। जहाँ अगर पोलर और नहीं देख देख जहाँ का है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे तो मतलब भी वो झुकेंगे भंगे नहीं, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा तो नीचे झुकाई देगा, और लोन पेयर लोन होगा तो बिल्कुल दिखाई देंगे, वो एक दूसरे मिलेंगे नहीं। जहाँ में आ रहा कि अगर लोन पेयर दिखाए मॉलिक्यूल को जीरो है, लोन पेयर है ना तो मॉलिक्यूल सिमेट्री हो गई, डायपोल हो गया जीरो हो गया तो नॉन पेयर हो गया। जहाँ में देख नॉन पोलर है, जहाँ देख ले बैंड करेगा नीचे, ये बैंड कर रहा है, ये याद रख लिए देख लिए हमने 10 कितना डिग्री नीचे झुकेगा। एक वो है जहाँ डिग्री फिग्री बताई कितना झुक रहे हो, ये कितना तो टेट्रागोनल बनावे हो, जी इतना स्क्वायर में बनावे हो, ट्रिंगोनल बनावे हो, जी सीसो की तरह जाएगा, ट्रायंगोनल बाइसो बनावे हो, ऑक्टागोनल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बताइए। तो ये बॉर्डर हो गया बाको कितना मॉलिक्यूल को कितना एंगल हो गया, 1 से 4 हो गया क्योंकि 2 लोन पेयर लग जाते, लोन पेयर दिखाई देते बताइए। CO2 सिमेट्रिकल हो गया। जब आप फॉर्मूला निकाल लिए पोलर, पोलर का सिमेट्रिकल हो गया तो लोन पेयर हो गया जीरो हो गया, नॉन पोलर हो गया समझो। और सिमेट्रिकल हो गया सिमेट्री नहीं हो गई तो लोन पेयर वहाँ मत हो, तो सिमेट्री का दिए बाकी पोलर है वो एंगल तो हो गया NaCl। अब सिमेट्रिकल एक क्वेश्चन भाई पूछा पर देखा सिमेट्री को पहुँचा रहा हो कैसे कैसे 3 होंगे जहाँ में। ये देख फॉर्मूला तो निकाल लिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो तो सबसे कम स्ट्रॉन्ग हो तो पूछो। जहाँ में देख जाए देख लिए तू कौन सा ऑप्शन लग रहा होता सही। पटारा जी है कि रेड ब्लड सेल होते हैं भाई, हीमोग्लोबिन होते हैं, आयरन होता है। आयरन तो सबसे पुरानो है भाई, हम खून में जो आयरन होता है पृथ्वी को बनवे तो पहले को है, जब बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग नहीं होगा उतना टाइम को है। देख लो पूरे चैप्टर खत्म हो गया आज का। ये आंसर देखते जाओ और क्वेश्चन देखते जाओ। पहले वाला सही था मेरा, पहला वाला भी सही था, सेकंड वाला भी सही था, थर्ड वाला भी सही था। फोर्थ वाले को देख लेना, फोर्थ वाले में डाउट आया, फोर्थ वाले का राइट आंसर बी है तुझे पता ही है। फिफ्थ वाला भी सही था, उसके बाद सिक्स वाला भी सही था, सेवेंथ वाला भी सही था मेरा, एट्थ वाला भी सही था, नाइन्थ वाला भी, टेंथ वाला भी और 11th वाला भी। उसके बाद 12th वाला भी सही था, 13 वाला भी सही था, 14 वाला गलत था। 14 वाले को देख लेना क्या है इसमें मैटर। 15 वाला, 16 वाला, 17 वाला सब सही थे। 18 वाला भी सही था, 19 वाला भी सही था, पर देख लेना राइट आंसर क्या है क्या होगा। 20 वाला भी सही था मेरा। और पूरा DPP और चैप्टर पूरी तरह ख़त्म होता है। थैंक यू भाई, तूने बहुत मदद की। आई लव यू फ़ोन, वेरी वेरी मच लव यू, तू मेरी जान है फ़ोन।